सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के पहलू, आपका इनकलाब और दुनिया पर असरात, सीरत उन नबी की सीरीज में वाकियात की शक्ल में हम आपकी खिदमत में पेश करने की अदनासी कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम से पहले की जिंदगी कितनी भयानक थी, फिर इस्लाम की किरणें फटती हैं। रोशनी और अंधेरे की कशमकश शुरू होती है। कुफारे मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी। एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया गया। तरह तरह की साजिशें हो रही है, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हबशा की ओर हिजरत करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वहां भी कुफार पीछा नहीं छोड़ते। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाजत मुसलमानों को मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश होती है। आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है, लड़ाइयां होती हैं। अलग अलग भी और कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये तमाम बातें सीरत उन नबी की सीरीज में हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सीरीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करता चलता है। हमदर्दी, मोहब्बत, इखलास, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाकियात जगह जगह मिलते हैं, जो पढ़ने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और उन्हें इस पर तैयार करते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी में इन खूबियों को अपनाओ। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस सीरीज के पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सीरीज सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत। हमारे सीरीज सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे। कब्रों में ऊँटों को इसलिए जिबह करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज सुनी गई। अरबों की ईद। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी। बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा बीच शहर में कायम था। यही वो हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुतपस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। जमजम के करीब नाइला और आसफ का बूत खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्करा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह ये थी कि अरब में आमतौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे।
कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वो दरवाजा न खोलते, कोई आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके, तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहां बूत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफेद, तरह तरह के। बाजा अभी तक बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खानाए काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुतपरस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नजर से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठाकर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वो तेजी, वो चमक और वो गर्मी नहीं हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ, बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रोकर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला लाकर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई, जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई। To continue watching this video, watch next part and do subscribe the channel.